यार इफ्तिखार भाई, आप जर्नलिस्ट हो, सीनियर जर्नलिस्ट हो। अब मुझे एक बात ये बताओ कि जरूरी क्यों है, ये मसला नहीं है। मसला ये कि कानून है, उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। डिस्ट्रिक्ट चैम्बर तो पूरे पाकिस्तान में है, सिर्फ कराची के साथ ये सोतेलापन क्यों होना चाहिए। चाहिए डीजीटी कॉमर्स से ये पूछा जाए कि 2021 में आपके पास दरख्वास्तें आई हुई हैं डिस्ट्रिक्ट चैम्बर के लिए, 2025 आ गया, आपने लाइसेंस क्यों इशू नहीं किए। 7 डिस्ट्रिक्ट हैं ये कराची के, 7 आपके डिस्ट्रिक्ट चैम्बर्स होने चाहिए, फिर 7 वुमेन चैम्बर्स होने चाहिए, फिर 7 स्मॉल चैम्बर्स भी होने चाहिए। ये क्यों रोके जा रहे हैं। अच्छा, फिर आपकी सबसे बड़ी बात जो स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ रहा है ना, वो पड़ रहा है फेडरेशन में। जब ये अगर तमाम डिस्ट्रिक्ट चैम्बर, स्मॉल चैम्बर, वुमेन चैम्बर सारे एक्टिव हो जाते हैं तो आपकी फेडरेशन में नुमाइंदगी बढ़ती है। फेडरेशन में नुमाइंदगी आपको कब मिलती है, जब आपके पास चैम्बर और आपकी टाउन एसोसिएशन ज्यादा हो। तो ये एक कराची के साथ और कराची के ताजरों के साथ एक बहुत बड़ा प्री प्लान काम हुआ है। एक मखसूस टोला जो है वो मुल्क की मैशियत के साथ कराची की तजारत को भी तबाह कर रहा है, वो इन कानून पे अमल ना करने देने की वजह से। ये तो चीजें अब हम हाईलाइट करने शुरू हुए हैं ताकि लोगों को पता चले कि आपके साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। देखें, हमें इन चीजों का इतना पता नहीं था। जिस वक्त हम डीजीटी कॉमर्स तक पहुंचे और फिर हमने इनके कानून का मुताला किया, फिर हम चैम्बर के इलेक्शंस में उतरे, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक मखसूस टोला जो है लॉबिंग क्यों कर रहा है और एक मखसूस टोला जो है आज तेरी बारी कल मेरी बारी, आज तेरी बारी कल मेरी बारी, रिवॉल्विंग चेयर क्यों चला रहा है। जब हमने स्टडी किया तो हमें ये समझ में आया कि भाई ये तो आपका डिस्ट्रिक्ट चैम्बर रोका हुआ है, स्मॉल चैम्बर्स इन्होंने रोका हुआ है, एसोसिएट्स और कॉर्पोरेट की जो कानून है उसको उन्होंने पसे पस डाला हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है चंद मखसूस लोग जो हैं ये इसका पूरा माशी तौर पर अपना जाती फायदा उठा रहे हैं और मुल्क की मैशियत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। तो अब हमने जब उतरे हैं तो हमने अपनी तमाम कानूनी जो भी पेचीदगियां थी उसको पूरा करना शुरू किया। हमने अपनी जो है लीगल टीम तैयार की, हमने पीछे से अपने और लोग तैयार किए और उसके बाद जाके हम हर मास पे खड़े हैं। देखें, हम जो पिछला इलेक्शन लड़ने के लिए उतरे, सीरियल नंबर वाला केस डीजीटी ने हमारे हक में फैसला दिया, फीस का मसला डीजीटी ने हमारे हक में फैसला दिया, सिंध हाई कोर्ट ने एसोसिएट और कॉर्पोरेट के लिए डायरेक्ट डायरेक्शन दी डीजीटी कॉमर्स को किस पे इलेक्शन होंगे, फिर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, हमने इलेक्शन में जाने दिया। हम हर प्रोसेस में खड़े रहे कि कानूनी तौर पे हम अपने आप को मजबूत करें। आज हम मजबूत हैं। आज सेक्रेटरी ने अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए डीजीटी कॉमर्स का जो फैसला है नल एंड वॉइड करा दिया। इंशाल्लाह कल या परसों हमारी पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही है, ये मामला भी आपका हल हो जाएगा। नाजिर इंशाल्लाह अपॉइंट हो जाएगा। जब नाजिर अपॉइंट हो जाएगा तो जो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसमें भी आपकी बहुत सी स्क्रूटनीज होनी है, जिसके अंदर जो प्लॉट लिया गया है उसके पैसे का मामला आते हैं, उसकी जो स्टेटस के मामला आते हैं, आपके फीसों के मामला आते हैं। डीजीटी की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि 1200 रुपये फीस है, 5000 रुपये फीस दी गई। तो ये तमाम कानूनी पेचीदगी हमें अलहमदुलिल्लाह पता चली। अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ जा रहे हैं और नाजिर अपॉइंट हो जाएगा, ये चीज़ भी बेहतर हो जाएगी। आपका कराची चैम्बर जो है वो साउथ का चैम्बर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट चैम्बर के लाइसेंस से आप देखेंगे ये सेनेट के अंदर गए, सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी इन्होंने एक कोशिश की कि डिस्ट्रिक्ट चैम्बर्स का लाइसेंस नहीं मिले, और उसके बावजूद जो है आपके सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने बिल्कुल डायरेक्शन दी है डीजीटी कॉमर्स को और सेक्रेटरी कॉमर्स को कि डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट चैम्बर के लाइसेंस इशू किए जाएं। हमें जो कहा गया है ट्रेड ऑफिसर की तरफ से, टीओ जो उस वक्त फेडरेशन में आए थे, उन्होंने ये बात क्लियर कही कि इंशाल्लाह 2-3 दिन में लाइसेंस मिलना शुरू हो जाएंगे। उस पर भी ये रुकावट बनेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कानूनी तौर पे ऐसा आप नहीं कह सकते कि हमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सी चीजें लोगों के सामने अब आती जा रही हैं। अब आप देखें कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बात करना शुरू हुए हैं, लोगों को पता चल रहा है कि मामला क्या है, किस तरीके से जो पाकिस्तान में अशराफिया का जो कानून है या अशराफिया का जो पावर है वो इस्तेमाल करके चैम्बर को भी जरगमाल बनाया गया है। निगरान तो अपॉइंट हो जाता जो पहला इनके पास ऑर्डर आया था नल एंड वॉइड इलेक्शन का, लेकिन फिर इन्होंने सेक्रेटरी कॉमर्स ने अपने जो है इख्तियारात से तजावज़ करते हुए इनको फेवर दे दी और डीजीटी कॉमर्स का ऑर्डर उसने हटा दिया। जबकि ये चीज़ अभी तक कराची चैम्बर ने आपको हाईलाइट नहीं की। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि डीजीटी कॉमर्स ने का जो ऑर्डर था नल एंड वॉइड इलेक्शन का, उसको इख्तियारात से तजावज़ करते हुए सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल ने जो है उसको उड़ा दिया है। अब हम उसके खिलाफ जा रहे हैं कोर्ट में। अभी हम कोर्ट गए नहीं है, इंशाल्लाह एक आध दिन में हम कोर्ट में पटिशन फाइल हो जाएगी और ये मामला कोर्ट में चला जाएगा और हमें उम्मीद है कि कोर्ट बहुत जल्द इसका फैसला करेगा और ये मामला
सामने आ जाएगा कि नाजिर अपॉइंट हो जाएगा डीजीटी कॉमर्स की तरफ से, और नाजिर जो है फिर अपनी सरबराही में इंशाल्लाह अगला इलेक्शन भी कराएगा, वोटर लिस्ट भी सही करेगा, एसोसिएट्स और कॉर्पोरेट वाले जो मामला है वो भी सही करेगा, और जो हमारे और रिजर्वेशन है वो मामला भी सही होंगे। और हमें उम्मीद ये है कि अगर फीस वापस मिलनी शुरू हुई तो कराची के ताजिरों को 1.5 अरब रुपए के करीब जो फंड जो है वो वापस मिलेगा तमाम ताजिरों को जिन्होंने ज्यादा एक्सेस पैसे दिए हुए हैं। तो ये भी मामला बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए मेरे कहने पे ना इलेक्शन होने ना होने, ये तो अब सारी चीजें जो कानूनी तरीका है वो चीजें पेचीदगियां हैं वो सीधी होंगी तो सही। क्या मुतालबा है? हमारा कोई मुतालबा नहीं, हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि आइन और कानून के दायरे में रह के कराची चैम्बर को चलाया जाए। जिसकी वायलेशन हो रही है, हमने आपके सामने एसोसिएट्स और कॉर्पोरेट का मामला है, 20 साल हो चुके हैं, तमाम चैम्बर जो है एसोसिएट्स और कॉर्पोरेट के इलेक्शन कराते हैं, तमाम टाउन एसोसिएशन एसोसिएट्स और कॉर्पोरेट के इलेक्शन कराते हैं। यहाँ पे एसोसिएट्स को किसी हालत में भी नुमाइंदगी नहीं दी जा रही। हमारा कहना है, अभी चैम्बर कह रहा है कि हम अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं कि अगला इलेक्शन हम एसोसिएट्स और कॉर्पोरेट के उस पर कराएंगे। वो तो ठीक है, अगला इलेक्शन आप कराएंगे, पिछले इलेक्शन जो आपने जाली कराए उनका क्या होगा? ये सारी चीजें इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने कानूनी चीजें ये सामने आएंगी। मैं कोई वकील तो हूं नहीं कि मैं आपको कोई बताऊंगा क्या होगा या क्या नहीं होगा, ना मैं कोई ब्यूरोक्रेट हूं कि मैं आपको कुछ बताऊं या कुछ करूंगा। इनका जो चैम्बर में जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है इसका चेयरमैन ब्यूरोक्रेट है, सबको पता है, कोई ब्यूरोक्रेट है खुद, तो वो कुछ बता सकता है। लेकिन इंशाल्लाह ये अभी डायरेक्शन आएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये जाते हैं तो वहां से आ जाएंगी इंशाल्लाह। दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा। चैम्बर एक राइट है आपकी आवाम का और आपके ताजिरों का, तो डिस्ट्रिक्ट चैम्बर जो है इंशाल्लाह जब बन जाएंगे तो इसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि सेंट्रल के जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हर चीज साउथ के पास है, ईस्ट के लोग बोलते हैं हमारे साथ ज्यादती होती है, हर चीज साउथ के पास है। मलिर का जो ताजिर है वो अगर बोलता है कि इसको कोई एक सर्टिफिकेट लेना है बाहर जाने के लिए चैम्बर से, तो पूरा दिन उसका लग जाता है आने जाने में। तो जब डिस्ट्रिक्ट चैम्बर तमाम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होंगे तो इससे फायदा ही होगा। और देखें गवर्नमेंट आरडी कर रही होती है, वो सारी आपके जब डिस्ट्रिक्ट चैम्बर में पहुंचेगी तो आपकी तमाम डिस्ट्रिक्ट चैम्बर्स की अप्रोच हो जाएगी हुकूमती नुमाइंदों तक, जो कि इस वक्त मखसूस टोले की अप्रोच है जो अपनी जात तक इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद हो जब ये मामला हुआ था कोरोना का, तो उसमें भी आप देखेंगे हमें साइडलाइन करने की कोशिश की, फिर हमने एहतजाज किया स्टेट बैंक के बाहर और वो तमाम 3,500 कंटेनर्स क्लियर हुए, वरना सिर्फ चैम्बर में मखसूस टोले के कंटेनर्स निकल रहे थे और उनका काम चालू था, बाकी पूरा कराची जरगमाल हुआ था। लेकिन जब हमने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक से मीटिंग की और पूरे कराची के पूरे पाकिस्तान के कंटेनर हमने रिलीज करवाए और जो है फॉरेन एक्सचेंज का मामला रिजोल्व किया हमने अपनी टाउन एसोसिएशन की बुनियाद पे। तो इंशाल्लाह जब डिस्ट्रिक्ट चैम्बर बन जाएंगे तो तमाम मामला तमाम डिस्ट्रिक्ट चैम्बर अपने खुद हल करेंगे। और ये जो आपकी ताजिर त्याग वाली सियासत है ना, वो शहर में वो फुटपाथ वाली और रोड वाली सियासत ताजिरों की, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी और तमाम लोग कानून के दायरे में आएंगे। पहली बात यह कि जितने डिस्ट्रिक्ट चैम्बर बन रहे हैं ना, उनको सिर्फ हम फैसिलिटेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में, हमारी अपनी कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना हमारी कोई ताजिर एसोसिएशन का नुमाइंदा उसमें कोई सीट पे आ रहा है, ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के चैम्बर बन जाए। जब बन जाएंगे तो ये जितने भी ताजिर इत्याद है मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे जम हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में। अगर कोई सेंट्रल में बैठा है, जब उसका अपना डिस्ट्रिक्ट चैम्बर वहाँ मौजूद है तो वो जो भी अपनी बिजनेस पॉलिटिक्स है उसी डिस्ट्रिक्ट में होगी, तो बहुत से मामला हल हो जाएंगे। इख्तिलाफ इत्तेफाक ये सब बेकार की बातें हैं, ये होते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, तो उसको आप ना रोक सकते हैं ना रोकना चाहिए। ठीक है, जमहूरियत का एक मामला है, जमहूरियत का मामला चलना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम चलना चाहिए। जब ये डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कराची के लिए बेहतर होगा, कराची के मामला सही तरीके से हल होंगे और जो ईवानों में कराची के ताजिरों की नहीं सुनी जा रही, अवाम की नहीं सुनी जा रही, फिर ईवानों में सुनी भी जाएगी।